मीराबाई की 525वीं जयंती। मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी। उन दिनों वह राधा की सहेली थे। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं। गोप से विवाह होने के बाद भी उनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम न और श्री कृष्ण से मिलने की तड़प में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई जोधपुर राजस्थान के मेड़वा राजकुल की राजकुमारी थी। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीरा जब केवल 2 वर्ष की थी उनकी माता की मृत्यु हो गई, इसलिए उनके दादा राव दूधा उन्हें मेड़ता ले आए और अपनी देखरेख में पालन पोषण किया। मीराबाई का जन्म 1498 के लगभग हुआ। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति में रम गया। मीराबाई के बालमन से ही श्री कृष्ण की छवि बसी थी, इसलिए यौवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। उनका कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गईं। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा है। यह बात मीराबाई के बालमन में एक गांठ की तरह समा गई और वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगे। विवाह योग्य होने पर मीराबाई के घरवाले उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ साल बाद ही मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद मीरा को भी भोजराज के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद मीरा वृंदावन और फिर द्वारिका चली गईं। वहां जाकर मीरा ने कृष्ण भक्ति और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। पति की मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों तक नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। कहते हैं जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए ही हुई। मान्यताओं के अनुसार 1547 में द्वारिका में वे श्री कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गए।